Yo guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So as you know that we are in the module of version control in the studio, integration of version control in the studio, and इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई अपनी रिमोट रिपोजिटरी से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. हाउ यू गैस कैन कनेक्ट विद योर रिमोट रेपो ओवर देयर रिपोजिटरी. कैसे आप गिट हब में अपना अकाउंट बना सकते हैं या बिट बकेट. देखिए ऑल द रिपोजिटरीज आर इक्वल, ठीक है, बट आई विल बी यूजिंग हियर गिट हब. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस एंड लेट्स सी दिस इन डेप्थ. चलिए ओके. सो गाइस यहाँ पे मैंने गिटहब में अपना अकाउंट बना लिया. यू जस्ट हैव टू टाइप गिटहब इन गूगल. आई होप योर गाइस आर वाचिंग दिस. या so you just have to create an account in GitHub, log in with a Google account or create a new account over there, and your this thing will be ready, your dashboard will be ready. Okay. Now what I have to do, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ. फर्स्ट आई डिलीट दिस एंड देन आई लेट यू गाइस नो दैट हाउ यू गाइस कैन क्विकली क्रिएट इट अगेन. ये इसलिए लिखवाता है सो दैट आपको रोबोटिक राइडर. या ग्रेट. सो गाइस दिस इज योर डैशबोर्ड. ये आपका क्या है, ये आपका डैशबोर्ड है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप रिमोट रिपोजिटरीज बनाओगे जो आपके कोड को कंटेन करेगा. इट विल बी कंटेनिंग योर कोड. ओके, लेट्स सी. यहाँ ऊपर आप जाएंगे, यहाँ लिखे क्रिएट न्यू. आपको लिखना है न्यू रिपोजिटरी. रिमोट रिपोजिटरी बना रहे हैं. ठीक है, यहाँ मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, मेरे पर्सनल रिपोजिटरी है गाइस. यहाँ पे आपका रिपोजिटरी नेम है, आई जस्ट से गेट डेमो लाइक दिस. यहाँ इसको आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, देख सकते हो कि पब्लिक है, प्राइवेट है. प्राइवेट होगा तो आपको हर कोई ये नहीं देख पाएगा. ठीक है, पब्लिक. अब मैं पब्लिक कर देता हूँ. आई जस्ट क्रिएट अ रिपोजिटरी ओवर हियर लाइक दिस. ये मैंने यहाँ पे एक रिपोजिटरी बना दी है. अब यहाँ पे कुछ कमांड्स दे रखे हैं, बट गाइस इसको करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके गिट हब में SSH की नहीं इंस्टॉल्ड है, सिक्योर शेल प्रोटोकॉल की नहीं इंस्टॉल है, तो हाउ यू कैन इंस्टॉल इट यूजिंग गिट बैश. देयर आर फ्यू सेट ऑफ कमांड्स दैट यू हैव टू रन. ठीक है, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा बट ये है नहीं. डोंट वरी, प्लीज फॉलो मी एंड यू विल बी लर्निंग इट इन नो टाइम. ठीक है, चलिए. सो आप लोग यहाँ पे जाएंगे, अपने सेटिंग्स पे जाएंगे. ठीक है, क्लिक ऑन यूजर अकाउंट, क्लिक ऑन सेटिंग्स एंड यहाँ लिखा है SSH एंड GPG कीज. तो देखो, जब भी आप रिमोट रिपोजिटरी से कनेक्ट करते हो तो आपके पास एक SSH की होनी चाहिए, सिक्योर शेल प्रोटोकॉल की होनी चाहिए. नहीं तो कोई भी इसके पास भी रिपोजिटरी वो देख के आपका कोड को हैम्पर कर सकता है, सैबोटाज कर सकता है. ठीक है, तो यू टू क्रिएट SSH की, यहाँ पे आप जाना है न्यू SSH की, सिक्योर शेल प्रोटोकॉल की. यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आपका ऑथेंटिकेशन की है. ठीक है, यहाँ पे हम डाल देंगे टाइटल में आपका गिट SSH की. ठीक है, ये बोल रहा है बिगन विद SSH/RS से. ये आपकी जो भी ईमेल है वो यहाँ पे होनी चाहिए, बट अभी हमारे पास वो नहीं है. तो हाउ आई कैन जनरेट अ न्यू SSH की यूजिंग द git bash. सॉरी. सो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट ओपन माय git bash. ठीक है, आई जस्ट ओपन माय git bash ओवर हियर. यहाँ मैंने git bash बनाया है. इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ. आई होप आप लोगों को दिख रहा है. ओके, सेकेंड. या ओके, यहाँ मैंने बना लिया है मेरा git bash. आई से स्टेटस, ऑब्वियसली मेरा डेस्कटॉप नहीं है यहाँ पे गिट डायरेक्टरी. तो अभी मुझे वो चाहिए भाई, मुझे गिट के अंदर की को इंस्टॉल करना है. तो यहाँ पे मैंने कुछ कमांड सीखी हुई है इनसाइड द नोटपैड. लेट्स क्विकली गो ओवर देयर एंड सी देम. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास कुछ कमांड्स हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज लिखनी है, हैव टू क्रिएट योर की. आपको अपनी क्या करनी है, की को क्रिएट करनी यूजिंग SSH. तो आप इसे शिफ्ट एंड इंसर्ट से यहाँ पे पेस्ट करें. कॉपी आप कंट्रोल C से कर लेना, बट यू हैव टू पेस्ट इट विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट एंड इंसर्ट. सो दिस विल बी योर की जेन. ये कमांड है. ठीक है, एंड यहाँ पे आपकी मेल आईडी आएगी जिससे आपका अकाउंट लॉगिन है गिट हब वाला. यू हैव टू पुट योर सेम ईमेल आईडी विच आर यूजिंग इन द गिटहब. ये 1 ये मेरा पर्सनल जीमेल अकाउंट है. तो एज आई प्रेस एंटर
So it is saying that generating a public private ED2559 key pair, enter the file wish to save the key. ठीक है, मुझे यहाँ पे सेव करानी है. enter the pass phrase empty for no pass phrase. मुझे कोई pass phrase नहीं चाहिए, empty and empty. तो आप देख सकते हो कि आपकी यहाँ पे जो की है वो जनरेट हो गई. मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँ so that you guys can know this. अच्छे से आपको दिख जाएगा. ठीक है, चलिए. तो यहाँ पे गाइस क्या हुआ है कि यहाँ पे हमारा जो की है दैट इज बीइंग सक्सेसफुली जनरेट. ठीक है, ये आपकी की यहाँ पे क्या है, सक्सेसफुल जनरेट हो गई है. 1 सेकेंड. यस, यहाँ पे आपकी की सक्सेसफुल जनरेट हो गई है. यस, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि हमारी जनरेट हो गई है. यू कैन सी दैट एज वेल. कहाँ पे जनरेट हुई है तो देखते हैं. I'll go into my C drive. ठीक है, I'll go into users. I'll go into my username. यहाँ पे है s.ssh and इसके अंदर देख सकते हैं AD25519. ये मेरी की यहाँ पे क्या है, जनरेट होगी. इसको अगर मैं खोलूंगा तो let's see if this opens or not. ये मेरी यहाँ पे की जनरेट हो गई है. ये मेरी की है. This is the key over here. ठीक है, ये आपकी प्राइवेट की यहाँ पे जनरेट हो गई. ओके, ठीक है. बट योर वर्क डजंट स्टॉप हियर. यहाँ पे अब हमने क्या किया, हमने की को जनरेट कर दिया. इफ यू लेट क्लियर तो आपका पूरा जो भी है कमांड से लिखी हुई है वो आपकी मिट जाएंगे. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. अब आपको ये देखना है कि आपका SSH एजेंट बैकग्राउंड पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है. ठीक है, लेट्स क्विकली कॉपी दिस एंड सी. I'll copy this. I'll paste it with the help of shift and insert. Enter. Bash command not found. Command is messed up. 1 second. Okay. अच्छा, मेरे को ये नहीं लगाना है यहाँ पे. I have used this. तो देखिए ये यहाँ पहले से रहता है. If I press this, let's see. और गाइस तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा था, स्पेस ऐड करनी चाहिए थी मुझे, जो कि मैंने नहीं की थी बाय मिस्टेक. सो अब हम इसे कॉपी करेंगे यहाँ पे कमांड को. दिस विल बी इवैल्यूएटिंग वेदर ये SSH इज रनिंग और नॉट. ठीक है, शिफ्ट एंड इंसर्ट. इफ आई प्रेस एंटर तो यहाँ पे लिखा है एजेंट PID इज 1319. मतलब आपका SSH बैकग्राउंड पर चल रहा है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ लेट्स सी द थर्ड कमांड. अब यहाँ पे मुझे SSH के साथ अपनी जो मेरी फाइल बनी हुई है उसको ऐड करनी है. ठीक है, जो मेरी फाइल कहाँ बनी हुई है, मेरी इस पाथ में बनी हुई है, यहाँ पे उसको ऐड करनी है. यहाँ पे अगेन I'll use shift insert. ठीक है, एंड यहाँ पे u के बदले I'll give my username जय, एंड यहाँ पे I'll do like this. So you will see that identity added. अब मेरी इस फाइल ने मेरी उस जो भी मेरी Gmail जिससे अकाउंट लॉगिन है वो कैप्चर कर लिया है. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं अपनी फाइल को देखना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू सी माई दैट स्पेसिफिक फाइल की फाइल और की, आई विल जस्ट यूज टेल. टेल क्या करेगा, टेल यहाँ पे आपको डिटेल देगा. ठीक है, देखते हैं. तो गाइस ये है मेरी SSH की, SSH ED इतना इतना जो भी लिखा है पूरी रैंडम अल्फान्यूमेरिक यहाँ पे आपका अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं, एंड इट इज शोइंग एट द एंड माय Gmail एज वेल, जिससे उसने SSH की बनाई है. अगर आपको इसको क्लिपबोर्ड पे कॉपी करना है, ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया है. अगर आपको इसको क्लिपबोर्ड में कॉपी करना है आप कर सकते हो क्लिप. तो मेरे क्लिपबोर्ड में कॉपी हो गई. इफ आई गो इन माय दिस अकाउंट ओवर हियर, जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर लाइक दिस, ऐड एन SSH की. ठीक है, अब ये मेरी SSH की यहाँ पे क्या है, ऐड हो गई. अब आई कैन पुश टू दिस रिमोट रेपो ओवर देयर इजीली. पहले अगर पुश करता तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ मुझे पुश नहीं करने देता इस रिमोट रेपोजिटरी के अंदर जाके. ठीक है, लेट्स गो टू दिस रेपो अगेन. क्यों तो गाइस हम लोग अपने रेपोजिटरी के अंदर आ गए हैं जिसका नाम है git demo, राइट. सो वी हैव कम इनसाइड द रेपोजिटरी जिस नेम इज git demo. सो व्हाट वी नीड टू डू नाउ, वी जस्ट नीड टू रन सम कमांड्स. देखते हैं क्या है. अब मुझे अपने लोकल जो मेरे लोकल पाथ है, अब मैं अपने git bash यहाँ पे बंद कर दूंगा, क्लियर एंड एग्जिट एज वेल. मैंने बताया था बेस्ट तरीका क्या है, जस्ट राइट क्लिक ओवर है, ओपन द प्रोजेक्ट फोल्डर. उस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाके देख सकते हो .git यहाँ पहले से अवेलेबल है. अब मेरी ये क्या है, मेरी लोकल रिपोजिटरी मैंने कमिट कर रखे हैं, चेंजेस सेव कर रखे हैं चेंजेस. ऐसे ओपन git bash here. ठीक है, बट मुझे इसे रिमोट रेपो भी चेंज करना है. हो सकता है कभी मेरा सिस्टम फॉर्मेट हो जाए, तो सिस्टम करप्ट हो जाए, तो वायरस आ जाए, तो क्या करूंगा मैं. तो मुझे आगे आई नीड अ फुल प्रूफ प्लान जिससे मैं अपना कोड को सेव कर सकता हूँ फॉर लेटर.
ठीक है, या कोई और डेवलपर उस पर काम कर सकते दूसरी ब्रांच बना के, या व्हाट्सएवर द थिंग इज, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आई जस्ट गेट स्टेटस, तो यू कैन से दैट यहाँ पे कोई मॉडिफाइड फाइल है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। वो कमांड आपको मैंने कल बताई थी, यहाँ पे गेट ऐड, ये आपकी क्या स्टेजिंग एरिया के अंदर जाके ऐड हो गई है फाइल। आई जस्ट से गेट कमिट m with a message, I'll say added some file like this, enter। अब यहां पे मैं अगर करूंगा clear and I'll say get status, आप देख सकते हो यहां पे मेरा ये फाइल पूरी डन है, and I'll say get log, so you can say that first commit हुआ था, कब डेट बताएगा, टाइम बताएगा आपको, it will be showing you each and everything। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एडिट सम फाइल, अभी का टाइम आप देख सकते हो 7 बज रहे हैं अभी यहाँ इंडिया में, तो आपको एडिट सम फाइल यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। इसको हम कर देते हैं क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रिपोजिटरी अगेन। अब मुझे ठीक है, मैंने लोकल रिपोजिटरी पे अपना काम कर लिया है, वर्क इन द लोकल रिपोजिटरी। नाउ आई हैव टू वर्क इन द रिमोट रिपोजिटरी। लोकल में मैंने काम कर लिया, उस काम को सेव करना है कहीं पे क्लाउड पे जाके, रिमोट रेपो पे जाके, तो वो कैसे कर सकते सिक्योरली, क्योंकि मैंने एसएसएच के साथ इसे क्लिप कर लिया है अपनी जीमेल को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है गिट रिमोट एड ओरिजिन, मतलब मुझे इस स्पेसिफिक रिपोजिटरी का ये यूआरएल इसने पहले से बना के दिया हुआ है, तो मुझे इसे कॉपी करना है। आई जस्ट से शिफ्ट इंसर्ट, ये रे गिट रिमोट, मतलब गिट जो क्या कर, तो भाई रिमोट पे जाके ऐड कर दो मेरी ओरिजिन को। ये मेरा ओरिजिन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज ओरिजिन ओवर हियर। इसको करूंगा एंटर, तो यहाँ मेरा ये ऐड हो चुका है। अब आई से गेट स्टेटस नाउ, अब ये भी वो दिखाएगा कोई कमिट इस पे अभी नहीं है, वर्किंग ट्री इज क्लीन। आई जस्ट यूज क्लियर, ठीक है। अब ये भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है गेट पुश यू ओरिजिन मेन, ठीक है। हम ये लिख लेते हैं, नो वरीज। हम लिखेंगे गेट पुश ओरिजिन मेन। So now it is asking me to sign with my browser over। अब मैंने यहाँ पे क्या है, इसे कनेक्ट करना पड़ेगा पहले गिटहब से, तो मुझे इसमें भी लॉगिन करना पड़ेगा। मैंने एसएसएच की वहां पे यूज कर ली है, बट मुझे क्या है वहां पे अपने ईमेल के साथ भी इसको लॉगिन करना पड़ेगा। लेट्स डू इट, ठीक है। मैं कहूंगा साइन इन विद द ब्राउजर और साइन इन विद द कोड। ये आप कोड के साथ भी कर सकते हो, या हम ब्राउजर के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग व्हाट विल बी डूइंग, एनेबल यूजर नेम फॉर एचटीटीपी, ओके। तो गाइज यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अपने ब्राउजर से इसको साइन इन कर लिया है, एंड जैसे मैंने साइन इन किया इट इज डूइंग 51 ऑब्जेक्ट्स को इन्यूमरेट कर रहा है, मतलब लूप के अंदर से चला रहा है, एक एक करके उसे पुश कर रहा है रिमोट रेपो के अंदर। इसने यहाँ पे कर दिया है डन, न्यू ब्रांच बन गई आपकी मेन। एंड इफ आई रिफ्रेश माई रिपोजिटरी नाउ, लेट्स सी इफ आई बी रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिट सम फाइल, फर्स्ट कमिट, सेकंड कमिट, जो भी था 3 मिनट्स पहले मैंने कुछ फ्रेश कमिट किया यहाँ, ठीक है। तो ये जो मेरी फाइल है यूआई पाथ की, अब मैं इसके अंदर कुछ भी अगर यहाँ पे लिखूंगा तो आई कैन डायरेक्टली पुश इन द रिमोट रेपो और द गिटहब अकाउंट, ठीक है। वहां से हम इसको डायरेक्टली पुश कर सकते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मेरे पास एक रिमोट रेपो है, वहां से मैं उसे पुल कैसे कर सकता हूँ। विल ऑल्सो बी सीइंग द पुल ओवर देयर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं इसमें कुछ ऐड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ और ऐड कर देता हूँ, जैसे मैंने ऐसे कर दिया थर्ड कमिट लाइक दिस, ठीक है। इसको भी 40% कर लेते हैं, ठीक है। आई हैव एडेड दिस पार्ट, इसको मैं सेव कर रहा हूं। अब यहां से मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे कुछ चीज आ रही है कि भाई आपने कुछ ऐड किया है, ये है वो, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आई ओपन माई गेट, बिकॉज वी आर लर्निंग गेट डैश, तो हम इसे पहले क्लियर कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोग क्लियर दिखे, ठीक है। अब क्या होने वाला है यहाँ पे, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट ऐड सम डेटा। तो पहले मैं चेक करूंगा कि मेरा जो गेट के अंदर स्टेटस क्या है। अब देख सकते हो मेन के अंदर और लोकल डीबी रेफरेंस डॉट डीबी के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं,
मतलब यहाँ पे हमने कुछ डेटा चेंज किया है, डेटा चेंज किया तो मतलब पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आपके स्टेजिंग एरिया में डालना पड़ेगा, उसके बाद जाके मैं अपने डायरेक्ट पुश करूंगा रिमोट रेपो पे। अब मैं लोकल रेपोजिटरी पुश नहीं कर रहा, देखिए जब तक रिमोट रेपो नहीं होती, अब लोकल रेपो पे पुश करते हो, जैसे ही आपके पास एक आपकी रिमोट रेपो जिससे और काम आपका कॉन्क्रीट हो जाता है, तो उसके बाद यू विल बी पुशिंग योर कोड टू द रिमोट रेपोजिटरी। ठीक है, आई से गेट कमिट। अब यहाँ पे मैं कमिट के लिए एक मैसेज डालूंगा, ऑब्वियसली आई से थर्ड कमिट लाइक दिस, आई प्रेस एंटर। तो आप देख सकते हो 2 फाइल्स चेंज, 0 इंसर्शन एंड 0 डिलीशन। अब ये मैंने कमिट कर दिया है, मतलब मैसेज मैंने कमिट, अब इसी को मुझे पुश करना है डायरेक्टली। ठीक है, सिंपल, जो मैंने पहले यूज किया था, गेट पुश ओरिजिन मेन, सिंपल, आई प्रेस एंटर। आप देख सकते हो इस बार उसने मेरे से क्या है, कोड नहीं मांगा। ठीक है, भाई क्यों नहीं मांगा, क्योंकि भाई एक ही बार तो लॉगिन होगा ना, बार बार तो ना लॉगिन करोगे। ठीक है, एक बार आपने बता दिया कि भाई ठीक है ये मेरा अकाउंट है, ये मेरा गेट है, इसको लॉगिन कर दो, सिंपल हो गया लॉगिन। आप देख सकते हो यहाँ पे वेल रिफ्रेश इट अगेन, तो अब जैसे थर्ड कमिट नाउ और नाउ, मतलब ये लोकल, ये जो फाइल चेंज हुई थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ मेरी अपडेट हो गई है। हाउ कूल इट इज गाइस, यू कैन सेव योर डेटा विद द हेल्प ऑफ ए रिमोट रेपो ओवर देयर। ठीक है, चलिए अब देखिए जो UiPath का इंटीग्रेशन है उसको हम एक ही वीडियो में पूरा करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी है, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कब पूरा कर लिया। मैं इसी इसको पार्ट्स में दिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लेता है कोई एग्जामिनेशन में या आपके इंटरव्यू में पूछ लेता है, एग्जामिनेशन में तो खैर नहीं आता, इंटरव्यू में पूछ लेता है। ठीक है, चलिए तो ये है आपका कैसे आप ऐड कर सकते हो अपना डेटा इनसाइड द गिट। ठीक है, गिट्स में आप कैसे डेटा को ऐड कर सकते हो, राइट। ओके, चलिए तो गाइस आई थिंक आपको यहां तक समझ में आया कि अपने कोड को कैसे पुश कर सकते हैं इन अ रिमोट रेपो यूजिंग द गिट कमांड। ठीक है, व्हाट आई विल डू नाउ, आई ट्राई टू डिलीट। अब देखिए मैंने उसे क्या किया है, मैंने अपने जो चैप्टर 114 है उसको डिलीट कर दिया है। अब मेरा काम तो गया नहीं, तभी तो ये फायदा है कि आपने रिमोट रेपो पे आपने अपने काम को सेव करके रखा हुआ था। अब ये हम इसे कैसे यूज कर सके देखते हैं। आपने रिमोट रेपोजिटरी पे जाओगे, गए आप यहाँ जाओगे कोड के अंदर, देखिए आपके पास आपकी रिमोट रेपो रेडी है। हाँ, अगर ये भी डिलीट हो जाती है तो फिर दैट कैन बी एन इशू। ठीक है, कोड हमारे पास रेडी है यहाँ पे, तो आप उसे SSH के थ्रू करना चाहते हो, आप उसे ऐसे ही HTTP के थ्रू भी कर सकते हैं, बट वी आर गोना डू हियर विद द हेल्प ऑफ SSH, या तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो, बट हम गिट से करें तो गिट के थ्रू ही करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हम क्लोन कमांड यूज करेंगे, ये हमें बता भी रहा है कि भाई क्लोन करना है हमें। ठीक है, नो इश्यूज, तो वील बी यूजिंग द क्लोन कमांड ओवर हियर, लेकिन हम SSH के थ्रू करेंगे, सिक्योर शेल प्रोटोकॉल। तो यहाँ हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, आई जस्ट गो इनटू माय गिट बैश, आई राइट गिट क्लोन। क्लोन का मतलब होता है जैसे हम करते हैं डेटाटेबल क्लोन करते हैं UiPath में। ठीक है, सेम इट विल बी कॉपिंग दैट डेटा इनटू माय लोकल रिपोजिटरी। क्लोन का मतलब कहते हैं ना, किसी ने उसको क्लोन कर लिया, किसी ने उसको बहरूपिया बना लिया, so that will be a clone, किसी ने उसे कॉपी बना ली, तो it is just copying the command, copying the whole project to from your remote to your local repo clone। अब यहाँ पे shift insert, अब ये आपको यहाँ पे प्रॉपर वैसी कॉपी करना है। if I'll press enter it is saying cloning into git demo। ठीक है, कह रहा है enumerating object 57 done remote counting of, इतना इसने ये फाइल मेरी रिमोट रेपो से यहाँ पे क्लोन कर दी है। तो लेट्स सी कहां पे हुई है, ये डेस्कटॉप पे हुई है, PWD सॉरी नॉट PWC, PWD। ठीक है, डेस्कटॉप पे हुई है। तो अब देखिए यहाँ मेरे पास गिट डेमो आ गया है। इफ आई ओपन दिस एंड इफ आई ओपन द प्रोजेक्ट ओवर हियर, आई ओपन द प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ UiPath ओवर देयर। लेट्स सी, आई ओपन ए लोकल प्रोजेक्ट। ठीक है, गो इनटू माय डेस्कटॉप, गिट डेमो यहाँ पे रेडी है मेरे पास प्रोजेक्ट। इफ आई ओपन दिस, लेट्स सी whether we are getting each and every 3 message box or not। yeah, we have got the 3 message box। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका वो प्रोजेक्ट गिट डायरेक्टरी बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जाके इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ, इफ आई गो ओवर देयर गिट डेमो के अंदर, एंड यहाँ इसके अंदर जाके इफ आई ओपन द बैश ओवर देयर एंड इफ आई से गेट स्टेटस, तो आप देख सकते हो कि ये योर ब्रांच इज अप टू डेट विद द ओरिजिन स्लैश मेन, मतलब आपकी एक ही ब्रांच है अभी मेन, लेकिन यहाँ पे कुछ फाइल है वो कमिट नहीं हुई है आपके कहाँ पे, आपके लोकल रेपोजिटरी पे। ठीक है, तो मैं कहूँ गेट ऐड स्पेस अगेन
ठीक है, ये आपकी अब कमिट हो गई है, स्टेजिंग एरिया में चले गई है। ठीक है, स्टेटस हम लिखेंगे ग्रीन, मतलब स्टेजिंग एरिया में फाइल है आपकी, अभी लोकल पे, लोकल रेपो पे कमिट नहीं हुई है। ठीक है, फाइल से गेट कमिट पे, तो पे चेंजेस को कमिट कर रहा हूं मैं विद मैसेज, आई विल से पुश डेमो लाइक दिस एंड आई विल प्रेस एंटर। यहां पे क्या हुआ है, यहां पे मेरा कमिट हो गया विद मैसेज पुश डेमो। अब मैं जो क्लियर, अब मैं क्या करूंगा, अब आई विल से पुश, सॉरी गेट पुश, गेट पुश कहां पे, ओरिजिन मेन, कौन सी ब्रांच है आपकी, मेन ब्रांच है। नाउ आई प्रेस एंटर, तो you will be seeing that it will be pushing the all the data inside the remote repository. ठीक है, I'll go over there and यहाँ देखिए push demo, यहाँ पे आपका push demo मिल चुका है। Got it? So guys, with this we saw how to push the data into the remote repo and how to pull the data from the remote repository with the help of git bash। ये आपको कोई नहीं बताएगा न्यू एपाथ गाइस, ट्रस्ट में। ठीक है, exit. So what the main agenda over here is that we have already pushed our data inside a remote repository with the help of git bash command over there with the help of git push. ठीक है, हमने एक रिमोट रेपो बनाई, हमने जो सिक्योर्ड शेल प्रोटोकॉल ऐड किया एंड व्हाट वी डिड, वी जस्ट पुल द डेटा फ्रॉम द रिपोजिटरी, वी पुश द डेटा। फॉर एग्जांपल मेरा डेटा डिलीट हो गया है, मेरे सिस्टम में वायरस आ गया है कुछ, तो मैंने एक क्लाउड में डेटा अपना सेव कर रखा है। इट इज लाइक दैट, इट इज अ रिमोट रिपोजिटरी। जब भी हम रिमोट से डेटा पुश करेंगे तो वी आर कॉन्क्रीटिंग अवर डेटा कि भाई मेरा डेटा सेव हो चुका है एट अ सिक्योर लोकेशन बिकॉज वी आर यूजिंग ए सिक्योर्ड शेल प्रोटोकॉल ओवर देयर। कोई अगर बीच में कोई हैकर बैठा हुआ है कुछ है तो वो नहीं देख पाएगा, क्योंकि ऐसे कीज बहुत डिफिकल्ट होती है क्रैक करने के लिए। ठीक है, वैसे वो हो जाती है टू बी वेरी फ्रैंक, बट द मेन थिंग इज दैट इट विल बी इंश्योरिंग विद अ लेयर ऑफ सिक्योरिटी जो कि नॉर्मल HTTPS मेथड आपका नहीं देता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया है कि गिट पुश, ठीक है, गिट क्लोन मीन्स वी आर जस्ट कॉपिंग द डेटा फ्रॉम द रिमोट टू अवर लोकल रेपोजिटरी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गिट बैश। अब बस एक ही चीज देख लेते हैं गाइस, यहाँ पे हमारे पास मेरे पास एक ही ब्रांचेस, यहाँ मेन ब्रांच है, ब्रांच मेरी, फॉर एग्जाम्पल ये मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, इसी कोड पे कोई दूसरा डेवलपर काम कर रहा है तो क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसे रिफ्रेश किया यहाँ पे, हमारे पास यहाँ एक ही ब्रांच है। ब्रांच मैंने आपको बताया जैसे पेड़ की अलग अलग शाखाएं होती हैं, ठीक है, बाद में मर्ज होकर स्टेम पे ही आती है, तो वैसे ही ये आपकी ब्रांच है। ठीक है, इट विल बी क्रिएटिंग एन अनदर ब्रांच ओवर देयर विद यूजिंग हेल्प ऑफ गिट बैश। चलिए देखते हैं कैसे। आई जस्ट से ओवर हियर, यही मेरा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे मैं गिट बैश ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओके क्लियर। सो व्हाट आई विल डू, यहां मेरे प्रोजेक्ट ओपन हो गया है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे नई ब्रांच बनानी है। तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू यूज द चेकआउट कमांड, चेकआउट करनी है मुझे न्यू ब्रांच। आई विल से गेट चेकआउट एंड -b मींस ब्रांच। यहां ब्रांच का नेम दूंगा, जैसे मैं कहूंगा dev1 फॉर एग्जांपल, स्विच्ड टू अ न्यू ब्रांच dev1। अब मैं dev1 ब्रांच के अंदर हूं। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। सो गाइस, ये जो कमांड है ये तब यूज होगी जब आपने आपकी जो ब्रांच है वो ऑटोमेटिकली बना दी है। ठीक है, व्हेन यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड योर ब्रांच ओवर देयर, ये कमांड तब यूज होगी। बट अगर आपको ब्रांच बनानी है तो आप कैसे बनाओगे, आई जस्ट हैव टू राइट गेट ब्रांच। ठीक है, और ये आपको बता देगा कि भाई यहाँ पे आपकी ब्रांच है, तो अब आप बताओगे गेट ब्रांच एंड आई विल से dev1, ओके, आई विल से गेट ब्रांच dev2। ठीक है, dev2 मेरी ब्रांच ऑटोमेटिकली बन गई है। ओके, लेट्स सी। अब यहां पे क्या है, इफ आई से गेट चेकआउट dev2, सो इट विल बी, हम क्या करेंगे, हम स्विच कर रहे हैं यहाँ पे ब्रांच dev2 में। अब मैं dev1 के अंदर जाना चाहता हूं, मैं कहूँगा गेट चेकआउट dev1, तो मैं dev1 के अंदर हूं। अब मेरा जो काम होगा वो dev1 के अंदर होगा। पहले से गेट स्टेटस, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, dev1 के अंदर कुछ भी नहीं है कमिट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं dev1 के अंदर हूँ यहाँ पे, एंड व्हाट आई डिड, मैंने इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने अपना UI पाथ खोला एंड यहाँ पे मैंने एक और
मैसेज बॉक्स डाला एंड इसके अंदर जाके मैंने यहाँ पे लिखा है 4th commit like this. I saved it and now if I'll say git, oh sorry, status, तो आप देख सकते हो यहाँ कुछ मॉडिफाई हुआ है, बट ब्रांच कौन सी है, dev1, और ब्रांच ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुकी है। वो हमारी इससे नहीं दिख रही है वहां पे बिकॉज वी हैव नॉट कमिटेड इट टू द रिमोट रेपो। ठीक है, तो दिस विल बी माय गेट डेमो के अंदर हूं, आपको दिखाया। तो वी आर एट द ब्रांच dev1। ब्रांच चेक करने के लिए आई जस्ट हैव टू राइट ब्रांच git branch dev1 dev2 main। यहाँ पे 3 ब्रांचेज हमारे पास, हम dev1 के अंदर अभी हैं। सो आई विल से git status, ऐड करने के लिए फाइल ऐड करेंगे हम। ठीक है, हम कमिट करेंगे, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, git commit m, आई विल से dev1 4th commit like this। ठीक है, अब आई विल से git स्टेटस अगेन, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, बस अब मुझे पुश करना है, पुश रीजन मेन। ठीक है, लेट्स सी नाउ, इट इज सेइंग एवरीथिंग इज अप टू डेट, मतलब यहाँ पे मुझे कुछ चेंज करने की क्या है जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने जो पुश की है ब्रांच वो की है मेन में, बट यहाँ मुझे पुश करना है dev1 के अंदर, क्योंकि dev1 अब एक न्यूली created branch है यहाँ पे, तो we'll be pushing the code into a newly created branch over there, right? Let's see how we can do it. ठीक है, यहाँ पे I'll write it get push origin को मुझे पुश करना है कहाँ पे, dev1। Let's see, देखिए यहाँ पे 11 चीजें ऐड हुई हैं। अब मेरी नई ब्रांच यहाँ बन के आ जाएगी आपके रिमोट रेपोजिटरी के अंदर। इफ आई रिफ्रेश इट माय रिमोट रेपो, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक ब्रांच बन के आएगी है dev1। ठीक है, ये ब्रांच है मेरी। I'll go into the code, dev1 है recent push। ठीक है, मेन के अंदर जाके मैं dev1 के अंदर आ जाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो दैट यहाँ पे dev1 इस ब्रांच के अंदर मैंने कमिट किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास 2 ब्रांचेस आ गई हैं अब, जो मैंने अपनी रिमोट रेपो पे पुश की है। लेकिन गाइस मेरी लोकल रेपोजिटरी पे अभी भी यहाँ पे dev ब्रांचेस हैं, dev2 ब्रांच अवेलेबल है। इफ आई यूज ब्रांच, आप देख सकते हो dev2 अभी भी अवेलेबल है मेरे पास ब्रांच। तो व्हाट आई विल डू, गेट चेकआउट dev2। सो आई स्विच टू dev2 नाउ। ठीक है, अब मैं dev2 के अंदर हूं। आई विल से गेट स्टेटस। तो अभी मेरे पास इसके अंदर सब कुछ क्लीन है, मतलब अभी इसके अंदर कुछ मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे फिर से मैं एक ऐड लेता हूँ से fth 5th commit, 5th commit सेव। ठीक है, एंड यहाँ पे इफ आई से स्टेटस अगेन, तो ऑब्वियसली कुछ फाइल ऐड हुई है यहाँ पे हमारे पास। जब हमारे पास कोई फाइल ऐड हुई है, आई जस्ट से गेट ऐड स्पेस डॉट, मींस इट इज एडेड टू द स्टेजिंग एरिया। अब आई से गेट commit m 5th dev2 like this, commit हो गया है। इफ आई से नाउ गेट पुश ओरिजिन, कहां पे मुझे पुश करना है, मेन पे नहीं पुश करना है, dev2 पे पुश करना है। मेन पे कुछ मैंने अपडेट ही नहीं किया है। ठीक है, अब ये इट विल डायरेक्टली पुशिंग माय ऑल डेटा इनटू द dev2 ब्रांच। अब हम यहाँ पे अगर इसे एक रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे dev2 भी मेरी आ गई है, मतलब कोई दूसरा डेवलपर वो काम कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं 5th commit in dev2 मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, सो आई होप दैट गाइस दिस इज वेरी क्लियर दैट हम इसे कैसे देख सकते हैं, कैसे ब्रांचेस मैंने बनाई यहाँ पे आपके सामने, कैसे हम ब्रांच बना सकते हैं यहाँ पे, राइट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। दिस बहुत इंपॉर्टेंट है गिट आना आपको। अगर आप डेवऑप्स भी पढ़ रहे हैं तो आपको गिट आना चाहिए, बट वी आर रीडिंग यूआईपा, तो इसके साथ भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप बिग टीम के साथ काम कर रहे हैं तो यू विल बी नीडिंग गिट ओवर देयर। ठीक है, ये है। अब व्हाट अबाउट इफ आई नीड टू मर्ज दोज बोथ ब्रांचेस, मुझे क्या करना है, मुझे अपने ब्रांचेस को मर्ज करना है। ठीक है, फाइल रिफ्रेश इट, देखिए यहाँ मेरे पास कोई ब्रांच नहीं दिखा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा रिमोट ब्रांचेस, तो ये मेरे से क्रेडेंशियल मैनेजर आस्किंग मी फॉर अ टोकन,
ओके ओके, वी हैव कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एसएसएच, राइट, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया डेव 1 डेव 2 ओरिजिन। अब यहाँ पे डेव 1 है, डेव 1 के अंदर फोर्थ कमिट ही है मेरे पास खाली। डेव 2 के अंदर फोर्थ भी है एंड फिफ्थ भी है। लेट्स सी इन द मेन में क्या है मेरे पास, मेन मेरे पास खाली थर्ड कमिट। तो व्हाट अबाउट आई मर्ज दीज टू ब्रांचेस, डेव 1 एंड डेव 2। अब इन दोनों ने अपना काम कर लिया है। फोर्थ इसमें था डेव 1 पे एंड डेव 2 पे आपका ये वाला कमिट था। तो व्हाट I'll do, I'll just rename this first, go into dev 1, I'll say, क्योंकि आपको पता चले dev 1 ने कमिट किया है यहाँ पे, ठीक है। and go into the dev 2, say we get this, okay, go into the dev 2, अच्छा we have to commit as well, no worries। so I'll just, we are in dev 1, I'll say get status, I'll say get add to the staging area, I'll say get commit m with the help of dev 1 like this। कि मैंने मैसेज डाल दिया है, कमिट हो गया है। I'll say get, अच्छा ठीक है, इसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, so don't need this, ठीक है। I'll refresh it and now if I'll try to go to dev 2 हम जा सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास फोर्थ कमिट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं dev 1 कमिट डाल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, मेरा काम अपडेट हो रहा है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। dev 2 की ब्रांच है तो मैं dev 2 पे यहाँ पे I'll quickly say what now, I'll say get checkout dev 2। मैं dev 2 के अंदर हूँ, ऑलरेडी ऑन dev 2, ओके वी आर ऑलरेडी ऑन dev 2। इट्स सेइंग अस status get add space get commit। आपको भाई जब ये बहुत फ्लुएंटली आ जाना चाहिए, ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी इजी, ठीक है, बहुत इजी है बैश। ये अगर आप लिनक्स पढ़े तो बहुत इजी और लगेगा आपको, लिनक्स अगर किसी को आती है तो यहाँ, ठीक है। मेन इफ आई जस्ट रिफ्रेश माय रिमोट ब्रांचेस, अच्छा इट्स नॉट अलाउइंग मी, क्योंकि मैं डायरेक्ट एसएसएच के थ्रू कर रहा हूँ, बैश के थ्रू ये यहाँ से मुझे अलाउ नहीं करेगा। यहाँ से अगर मैं करना है तो HTTPS के थ्रू कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब अगर मैं यूआई पाथ के थ्रू कर रहा हूँ तो बैश के थ्रू कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो वर्क वही करेगा वो। देखो हम dev 2 में dev 2 कमिट है एंड यहाँ dev 1 के अंदर मेरा dev 1 कमिट है एंड मेन के अंदर मेरे पास थर्ड कमिट तक है। लेट्स सी dev 2 में भी थर्ड कमिट तक है, यस dev 2 में थर्ड कमिट तक है, dev 1 में थर्ड कमिट तक है, ठीक है, ग्रेट। तो व्हाट I'll do, I'll just merge dev 1 dev 2 into main, let's see how we can do it, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको मैं कमिट नहीं करूंगा, उसको डायरेक्ट मर्ज करके फिर कमिट करेंगे। लेट्स सी, ओके सो गाइज यहाँ पे हमें मर्ज करना है मेन में dev 1 एंड dev 2। वी विल जस्ट चेक आउट विद आवर मेन ब्रांच फर्स्ट, मेन, सॉरी मेन, गेट लिखना भूल गए, मेन, ठीक है। अब मेन ब्रांच के अंदर अभी हम लोग हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं, वी आर इनसाइड द गेट डेमो, वी आर इनसाइड द मेन ब्रांच। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ब्रांच है मेन। अब मेन के अंदर है बट ये दो ब्रांचेस को मुझे मेन के अंदर मर्ज करना है। हाउ आई विल डू इट, लेट्स सी। तो यहाँ पे मेरे पास एक कमांड है गेट मर्ज और वो ब्रांच का नाम dev 1 है। लेट्स सी, वेल प्रेस एंटर। सो इट इज नाउ सेइंग अपडेटिंग, जो भी ये बता रहा है यहाँ पे अपडेटिंग उसका आई थिंक RSA नंबर है यहाँ पे। सो इट इज नाउ चेंजिंग इट एज वेल, इट हैज मर्ज द फाइल। नाउ I'll say status, your branch is ahead of the origin main by 2 commits. Use git push to publish your local commits. Yes, but we'll first try to merge branch dev 2 also with the branch main. I'll say get merge dev 2. Binding cannot merge binary files, itna the head versus dev 2 auto merging. Merge conflict and the warning cannot binary file head one auto merging main conflict merge main automatic merge fail conflict and then commit the results. Okay, main merging no issues. So what I'll do, I'll just status, हाँ देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पहले मेरे पास कुछ मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो get add, ठीक है। and now I'll try to use get status again ahead of by 2 commits but you're still merging, use get commit to conclude merge। तो पहले गाइज मैं ऐसे मर्ज नहीं कर पाऊंगा, पहले मुझे इसको
पुश करना पड़ेगा, ठीक है, कमिट करना पड़ेगा, तब मैं बाकी बाद में इसे पुश मतलब सॉरी पहले मुझे कमिट करना पड़ेगा टू माई लोकल रैपर, देन मैं मर्ज कर सकता हूँ, ठीक है। सो आई गो विद द मैसेज dev1 merged into main branch like this, ठीक है। मेन dev1 merged into the main branch, ये मेरा कमिट हो गया है। अब नाउ फाइल देखिए मर्जिंग हट गया, मेन आ गया, मतलब मर्ज कंप्लीट हो गया है मेरा। अब फाइल से गेट स्टेटस नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास गेट स्टेटस में दिखा रहा है कि अहेड है बाय 5 कमिट, मतलब 5 कमिट मैंने कर दिए इस ब्रांच पे, लेकिन मेरी जो रिमोट है वो ब्रांच अपडेटेड नहीं, तो उसको हम करते हैं अपडेट, नो वरीज। सो नाउ आई विल से गेट चेकआउट, नो नॉट चेकआउट, आई विल से ब्रांच गेट मर्ज dev2, ठीक है, ऑलरेडी अप टू डेट, मतलब मुझे इस पे मर्ज करना था, dev2 को ऑलरेडी अप टू डेट मुझे दिखा रहा है यहाँ पे, दैट्स नो इश्यूज। सो नाउ इफ आई विल यूज dev1 गेट स्टेटस, ठीक है, गेट just use clear first, get checkout, get checkout dev2, switching back to dev2, get status, nothing to commit, obviously मेरे पास dev2 में everything is clean, I'll say get checkout main branch है, ठीक है। now what I'll do is clear, I'll say get status and I'll use get push origin main, ठीक है। so now I'm pushing my main data into the remote wrap, right? Let's see, यहाँ पे I'll just refresh it, your branch is 4 commits behind main, मतलब अगर मैं मेन के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे मेरी एवरीथिंग इज मर्ज्ड ओवर हियर, देखिए dev1 मर्ज इनटू मेन ब्रांच यहाँ पे आ रहा है, मतलब यहाँ मैंने एक कमिट मैसेज दिया है, सॉरी एक मर्ज मैसेज दे रखा है यहाँ पे मैंने तीनों ब्रांचेस के लिए, तो अभी 1 मिनट पहले मैंने इसको यहाँ पे मर्ज किया। अब नाउ लेट्स सी इनसाइड द UiPath स्टूडियो एज वेल, रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार मेन पे, मेन के अंदर मेरा dev1 कमिट आ चुके गैस, मतलब dev ब्रांच मेरी मेन के अंदर मर्ज हो चुकी है, ठीक है। नाउ इफ आई गो टू द dev2, यहाँ पे dev2 कमिट है लेकिन वो भी मर्ज नहीं हुआ है मेन के अंदर, ठीक है। नाउ लेट्स सी हाउ आई विल डू इट, dev1 है मेरे पास यहाँ पे मेन के अंदर, ठीक है, ओके नो इश्यूज, एंड dev1 इज डन, dev2 खाली बाकी, dev2 मेरे पास यहाँ पे नहीं आया है, आई विल गो टू द मेन अगेन, ठीक है, एंड आई विल ट्राई टू रिफ्रेश द ब्रांचेस फर्स्ट, वैसे वो नहीं होगा क्योंकि ऑटोमेटिकली हम SSH के थ्रू कर रहे हैं, ओके ठीक है। नाउ लेट्स डू वन थिंग, गेट मर्ज dev2 ऑलरेडी अप टू डेट, मतलब जो dev2 है वो पहले से ही यहाँ मेरे पास अप टू डेट है विद द मेन, राइट। सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई गिट कैसे काम करता है। वी सॉ हाउ टू पुल द डेटा फ्रॉम द रिमोट रिपोजिटरी, पुश द डेटा फ्रॉम द रिमोट रिपोजिटरी, create some branches, switch from the branches and also merge the branches as well। तो गाइस यहाँ पे हमारा गिट पूरा होता है विद द हेल्प ऑफ गिट बैश। नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा UiPath के साथ हम गिट कैसे चला सकते हैं, ठीक है गाइस। अभी के लिए इतना ही, ठीक है, एंड वी विल बी सीइंग यू गाइस टुमारो, बट आई विल बी गिविंग यू द कमांड्स ओवर हियर एज वेल इन द नोटपैड, ठीक है। मैं नोटपैड में आपको कमांड्स भी दे दूंगा, जो इंपॉर्टेंट कमांड्स है आपके पास वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, दिस विल सपोर्ट मी अ लॉट। थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी ऑटोमेशन एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।